Hey everyone, welcome to the third episode of this brand new series Mindful Trading Talks. इस शो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो एक रिटेल ट्रेडर फेस करता है लाइव मार्केट में। तो आज मैं आपको ऐसे 5 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए, हमारे जैसे ट्रेडर के लिए जो इस लाइव मार्केट में ट्रेड करता है और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली आज की टॉपिक को अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर पाएंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं देन प्लीज़ कंसिडर फॉलोइंग मी। आप मुझे अभी जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल माइंडफुल ट्रेडिंग हब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो दोस्तों, जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं हम कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है देन हम एक विनिंग ट्रेड को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम कोई पोजीशन बनाते हैं और जैसे ही वो पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे हमारा एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग हो, जैसे ही वो पोजीशन थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देता है या फिर जैसे ही वो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट में आने लग जाता है, हमारे माइंड में तरह तरह की थॉट्स आती है और हम अपने फियर के वजह से उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है। अब दोस्तों, दूसरा फैक्टर ये है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है हम एक लूजिंग ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पहले तो हम इसी होप के साथ बैठे रहते हैं कि वो जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर से तब हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम उस लॉस को बुक कर लें, जिसके वजह से हमारा जो छोटा सा लॉस धीरे धीरे बड़े लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। आई होप आप ये सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग ना होने की वजह से हम रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। जब भी हमारा लॉस होता है और उस चक्कर में हमारा और भी ज़्यादा लॉस हो जाता है, मतलब अभी सोचने वाली बात यह है कि हम कभी भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन द ट्रूथ इज़ लॉस एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। हम एवरीडे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, राइट? अब दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग ना होने की वजह से हम अपने पोजीशन साइजिंग पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे कि कभी हमें कोई शेयर सस्ता मिल रहा है तो हम ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे लॉस भी ह्यूज हो सकता है। हम उस समय बस क्वांटिटी को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ग्रीडीनेस के वजह से हमारे पास जितना भी कैपिटल होता है पूरा कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं। अब दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है कि जब हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता है, हम ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम बहुत ही कम दिनों में स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आप अभी साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप ये एपिसोड को यूट्यूब पे सुन रहे हैं और ये एपिसोड अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जैसे कि गाना, सावन, अमेज़न म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या तो फिर ऑडिबल, ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट मैसेज करके अपना जो भी कमेंट्स है, फीडबैक है, सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ों को आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टा हैंडल है माइंडफुल ट्रेडिंग हब। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।